इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। विराजमान विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, अनुत्तरम धम्म मोई रहिता अनुत्तरम जानवरम जियाई। सुसुख सुखम अपगंड सुखम संख्यंतो एगंध वदात सुखम। अनुत्तर धर्म को उदीर्णा कर करके, प्ररूपणा कर करके, प्रवचन दे करके केवल ज्ञान हो चुका है और केवल ज्ञान के बाद घाती कर्म के क्षय करने की कोई है जो वो सारा हो चुका है। अब चल रहा है केवल क्या, तीर्थंकर नाम कर्म का जो बीज बोया था, नोइंगली नो, अनोइंगली, केवल एक इंटेंशन था कि मुझे सारे जीवों को सुखी करना है और उस सुखी करने की भावना में से तीर्थंकर नाम कर्म का बीज बोया गया। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के लिए तपस्या नहीं करी, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के लिए ध्यान नहीं किया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के लिए एक भी बोल की आराधना नहीं करी। ये चलते चलते हो गया। भावना थी संसार के सारे जीवों को पाप मुक्त, धर्म दुख मुक्त और धर्म युक्त करने का। और ये भावना जब मन में होती है तो दूसरे को श्रेष्ठतम बनाने का कर्म अपने पास आता। तीर्थंकर नाम कर्म किसको कहते हैं? अपने पास कौन सा कर्म है अपन चेक करते चले जाए। तीर्थंकर नाम कर्म का मीनिंग होता है कि उनके जो नाम कर्म की प्रकृति अघाती कर्म है। कौन सा कर्म है? अघाती कर्म है। और अघाती कर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म है नाम कर्म का प्रकृति में, तीर्थंकर नाम कर्म। उसका ऑपोजिट भी होता है, दूसरे का बुरा करने वाला कर्म या दूसरे को डोमिनेट करने वाला कर्म। और तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसका मीनिंग है दूसरे को तीर्थ बनाने का कर्म। वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ देखते हैं, उससे क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति ऊंचा उठता है, वो श्रेष्ठतम बनता है। अब केवल उस तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक चल रहा है। विपाक यानी परिणाम चल रहे हैं, उसका रिजल्ट सामने है। बीज बोया था, आम लग रहे हैं। एक ऐसा कर्म जिसका फल किसको मिल रहा है? स्वयं बांधने वाले को दुनिया को किसको मिल रहा है? दुनिया को मिल रहा है। ध्यान में रखना, कर्म का परिणमन अपने में होता है, लेकिन कर्म के परिणाम आसपास में जाते हैं। कर्म का परिणमन अपने में होता है, लेकिन उसके परिणाम बाहर जाते हैं। जैसे गुस्से की परिणति अपनी होती है, लेकिन परिणाम सामने वाले के पास जाते हैं, है ना। प्रेम की परिणति अपने अंदर होती है, लेकिन परिणाम सामने वाले के पास जाते हैं। और बाकी सारे अपने जो कर्मों के वो कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का जो परिणमन है, जो परिणाम है, वो विश्वव्यापी है। अब उसका चलना है, यानी बाकी कुछ भी नहीं है।
केवल उसका परिणाम चल रहा है, और उसके परिणाम में कितने लोग श्रेष्ठतम बनते चले जा रहे हैं। कई बार उसके लिए प्रवचन देते, रोज देते प्रवचन, समोशरण लगे तो भी देते, नहीं लगा तो भी देते। और उसको देकर के बाद क्या करते हैं, प्रवचन कोई 24 घंटे चलता नहीं, 24 घंटे 48 घंटे केवल आखिरी का चला। बाद में क्या करते हैं, अनुत्तरम झानवरम जियाई। आप यदि थोड़े तैयार हो जाओ तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, है ना। ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा मिसगाइड किया जा रहा है बाहर में। कोई जैनी किसी और कार्यक्रम में जाता है तो हम उसको पूछते हैं कि तुम्हारे भगवान महावीर किसका ध्यान करते थे, और जैनियों के पास ऐसा कोई उत्तर होता नहीं है। क्या आपके पास यदि आपको किसी ने पूछा कि भगवान महावीर किसका ध्यान करते थे, सोच लो, आप बोलने के पहले सोच लेना, है ना। केवल ज्ञान हो चुका है। क्या हो चुका है, केवल ज्ञान हो चुका है। अब आत्मा का ज्ञान हो चुका है, आत्मा का दर्शन भी हो चुका है, आत्मा शुद्ध भी हो चुकी है, फिर उसका ध्यान क्या करेंगे, ध्यान किसको कहते हैं, है ना। इसलिए कहा कि सोचना। क्यों हम मिसगाइड होते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो शिव का ध्यान करते थे, और आपके पास कोई जवाब रहता नहीं। फिर आपको कहते कि नमुथन में गया है ना, शिव मयल मरुय मनंत मखे मवा पुनरति सिद्धि गई नाम धेम ठानम संपाय कामानम। आप लोग हाँ, और फिर आप भी शुरू हो जाते हैं। अनुत्तरम जानवरम जियाई। तीर्थंकर परमात्मा साधना काल में भी किसका ध्यान करते थे, और साधना पूर्ण होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद भी क्या ध्यान करते थे। ध्यान शब्द की तरफ पहले ध्यान दे। ध्यान शब्द में 3 बातें इंक्लूड है, ध्येय, ध्यान और ध्याता। कितने, ध्येय, ध्यान और ध्याता। जैसे हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने में कितनी बातें, 3 बातें। एक खाने वाला पदार्थ, वो भोज्य है, खाने की प्रक्रिया या भुंजन क्रिया है, और खाने वाले आप हो। जैसे अभी प्रवचन चल रहा है, आप सुन रहे हैं, है ना? शब्द आपके सामने श्राव्य है, सुनने की प्रक्रिया चल रही है, और सुनने वाले आप हैं। ये 3 रहते हैं। वैसे ध्यान में कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, ध्येय, ध्याता और ध्यान। बोलो, तो ध्येय क्या है, क्या ध्येय है ना, ध्येय क्या है। ध्येय का ध्यान होता है। जैसे आप नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं, ध्येय क्या है, नौकार मंत्र है। लोगस्य का ध्यान करते, ध्येय क्या है, लोगस्य है। तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करते, ध्येय क्या है, तीर्थंकर परमात्मा है। जब आप आर्त ध्यान करते तो ध्येय क्या है, दुख ध्येय है। रौद्र ध्यान करते उस समय ध्येय क्या है, हिंसा ध्येय है, झूठ बोलना ध्येय है, चोरी करना ध्येय है, वो ध्येय है, लक्ष्य। ध्येय मतलब लक्ष्य, टारगेट, गोल। गोल को कहते हैं ध्येय। अब तीर्थंकर का ध्येय क्या है, पूरे विश्व को तीर्थ बनाना उनका ध्येय है। क्या है, पूरे विश्व को तीर्थ बनाना, विश्व के सारे जीवों को तीर्थ बनाना, ये उनका ध्येय है। चावल पकने के बाद तो पकाते नहीं है ना, खिचड़ी एक बार पक गई तो वापस पकाते हैं नहीं। अब केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब आत्म सिद्धि
हो गई। अब आत्म सिद्धि होने के बाद आत्म ध्यान का कोई सूत्र बचा नहीं है। ध्यान में आ गए ना आपके? तो ध्येय क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का ध्येय क्या है? तीर्थंकर का ध्येय क्या है? कि ध्यान करने वाला कौन है? तीर्थंकर है। ध्यान करने वाला कौन है? तीर्थंकर है। ध्यान किससे जन्मेगा? जो करने वाला है। करने वाला जो है उसी के आधार पर उसका ध्येय तय होगा। ध्येय तय कौन करेगा? आप ही आए, मैं यहां पर आया हूं, है ना? मैं जैसा हूं वैसा मेरा ध्येय है, आप जैसे वैसा आपका ध्येय है। बाजार में कोई व्यक्ति गया, उसको पर कपड़े परचेस करने हैं और जाते समय रास्ते में सब्जी मार्केट लगता है, तो क्या वो सब्जी का ध्येय करेगा? ध्येय क्या है उसका? कपड़ा। तो घर से चला तब तक जब तक कपड़ा परचेस नहीं करता है उसका मन कहाँ लगा हुआ है? कपड़े में लगा हुआ है। तो उसका ध्येय है, उसका गोल है। तीर्थंकर है तो तीर्थंकर का ध्येय क्या है? दूसरे को तीर्थ बनाना, दूसरे को तीर्थ बनाना। बहुत आराम से समझ लीजिए, मैं बातचीत कर रहा हूं, आपको बखान नहीं दे रहा अभी। ये बखान का विषय हो नहीं सकता है कि बखान के माध्यम से बात तो पहुंचेगी भी नहीं आपके पास। दूसरे को तीर्थ बनाने का ध्येय। सोचते जाइए एक बात पर, हमारा कभी ये ध्येय बना क्या कि दूसरे को श्रेष्ठ बनाने का, कि दूसरे का यूज करने का ध्येय बना? आप कपड़े पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं। आप खाना खाते हैं, मैं भी खाता हूं। मैं बाहर की बात बाद में करूं, पहले बिल्कुल आपसे कनेक्टेड बात करूं। आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं। लेकिन कभी आपने अपनी नींद को भी श्रेष्ठतम बनाने का सोचा क्या? दूसरे व्यक्ति तो बहुत दूर रह गए। अपना खाना भी श्रेष्ठतम हो जाए, ये कभी आपने ध्येय बनाया क्या है? कि केवल भूख लगी है, थाली में आयो है, जीवन को टाइम हो गयो है, श्रेष्ठ बनाने का ध्येय अपना हो जाए, है ना? हो जाए। हम प्राय किस में जीते हैं? यूजर बनकर के जीते हैं। क्या बनते हैं? यूजर बनते हैं। उपयोग करना, यूज करना, समय का भी क्या करना? उपयोग करना। समय को भी श्रेष्ठतम बनाने का नहीं सुन रहे, आप सुन रहे, आराम से सुन रहे, लेकिन कभी ध्येय बना क्या आपका कि मेरा सुनना श्रेष्ठतम हो जाए? इतना भी ध्येय बन गया कि मैं जो सुन रहा हूं, मेरी जो सुनने की प्रक्रिया है वो ग्रेट हो जाए, मेरी बोलने की प्रक्रिया ग्रेट हो जाए, मेरा श्वास लेना ग्रेट हो जाए। यदि ये बात आपके ध्यान में आई तो शायद तीर्थंकर के पास कहीं अपन आसपास में पहुंच पाएंगे। जो मेरे पास है उसको ग्रेट बनाने का ये शरीर है, इसको सुखी बनाने का तो सोच लेता है आपका। क्या सोच लेता है? शरीर ने सुख मिलना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन कभी चिंतन चला क्या कि मेरा शरीर श्रेष्ठ हो जाए, मेरी भाषा श्रेष्ठ हो जाए, मेरा चिंतन श्रेष्ठ हो जाए। जरा सोचना इस पर। और यदि बन गया तो एक सुंदर यात्रा शुरू हो जाएगी, एक अनूठी यात्रा शुरू हो जाएगी। और तीर्थंकर संसार के हर जीव को श्रेष्ठ बनाने का ध्यान कर रहे हैं।
किसको? हर जीव को श्रेष्ठ बनाने का ध्यान कर रहे हैं। उनके ज्ञान से कोई व्यक्ति छूटता नहीं है। सीक्रेट यहां पर है। वो मुझे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मैं श्रेष्ठ क्यों नहीं बन रहा हूं? वो मुझे श्रेष्ठ बनाना, बाकी को छोड़ दो, दुनिया की बात छोड़ दो। आप भी तीर्थंकर के ज्ञान में हो, आप भी तीर्थंकर दर्शन में हो, आपको भी तीर्थंकर क्या बनाना चाहते हैं? श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पांस को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।